नमस्ते 12th क्लास बच्चों, कैसे हो? जो मैं नोट्स भेज रही हूँ उसको उतार रहे हो? उतारोगे तभी समझ में आएगा। पहले उसको लिखो, फिर समझने की कोशिश करो, फिर वीडियो सुनो, उस नोट सामने रख के तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी इस समय हम उदाहरण 27 करने चल रहे हैं। हमारे सामने एक उदाहरण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आप देख रहे हो, लेकिन ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं। सममित आव्यूह होने का मतलब ए बराबर ए डैश है और बी बराबर बी डैश है, तो दर्शाइए कि ए बी भी सममित है, यानी ए बी डैश बराबर ए बी। यदि और केवल यदि ए तथा बी क्रम विनिमेय हैं, अर्थात ए बी इज इक्वल टू बी ए, यानी अगर ए बी बराबर बी ए है तो ए बी भी सममित है, और ए बी भी सममित है तो ए बी बराबर बी ए। ठीक है, दोनों चीज़ दिया है, ए तथा बी दोनों सममित हैं, तो हमको पता है कि ए बराबर ए डैश तथा बी बराबर बी डैश, ये चीज़ हमें पता है। माना ए बी सममित है, हमने क्या मान लिया कि ए बी सममित है, तो इसका मतलब ए बी डैश बराबर ए बी होगा। लेकिन हम जानते हैं कि ए बी डैश किसके बराबर होता है? बी डैश ए डैश के बराबर होता है कि नहीं, पीछे गुण से, और बी डैश ए डैश है ना। अतः ए बी बराबर बी डैश ए डैश, और बी डैश किसके बराबर है? बी के बराबर है, और ए डैश किसके बराबर है? ए के बराबर है, यानी ए बी डैश बराबर बी ए, और बी ए पर इसका मतलब ए बी किसके बराबर हो जाएगा? बी ए के बराबर हो जाएगा। दो से समीकरण 2 क्या कह रहा है? हमने माना ना कि ए बी डैश बराबर ए बी, अगर ए बी सममित है तो ए बी डैश बराबर ए बी होगा, तो ए बी डैश को हमने ए बी लिख दिया, और ये बी ए आया ही था क्योंकि बी डैश बी के बराबर, ए डैश ए के बराबर, यानी ए बी बराबर बी ए, यानी ए बी बी ए यानी क्रम विनिमेय है। अब विलोमतः क्या है? यदि ए बी बराबर बी ए तो हमें सिद्ध करना है कि ए बी सममित है ना। तो ए बी सममित, ए बी बराबर बी ए, तो ए बी डैश किसके बराबर होगा? बी डैश ए डैश के बराबर। बी डैश किसके बराबर है? बी के। ए डैश किसके बराबर है? ए के। और ए बी चूँकि बी ए के बराबर है तो बी ए की जगह हमने ए बी लिख दिया, यानी ए बी डैश बराबर ए बी, अर्थात ए बी सममित है। देखो बेटा, इसमें मुख्य क्या है, भूल जाओगे ए बी बी ए बी डैश ए डैश, ऐसा अगर रटोगे तो कभी नहीं समझ में आएगा। हमें यहाँ दो जब लिखा हो यदि और केवल यदि, इफ़ एंड ओनली इफ़, इसका मतलब अगर पहली कंडीशन सही है तो दूसरी सही होनी चाहिए, और दूसरी सही है तो पहली सही होनी चाहिए। तो हमने पहले मान लिया कि ए बी सममित है और सिद्ध किया कि ए बी बी ए के बराबर है, यानी क्रम विनिमेय है। और सेकेंड स्टेप में ए बी को क्रम विनिमेय मानकर ए बी है ना, ए और बी को क्रम विनिमेय मानकर ए बी को सममित सिद्ध किया। तो पहले में देखो हमने क्या माना? सममित है। सममित है तो ये कंडीशन है, तो ये कंडीशन है तो हमको इसी से ए बी बराबर बी ए सिद्ध करना है। तो परंतु ए बी डैश बराबर बी डैश ए डैश के बराबर होता है, और ए बी डैश ए बी के बराबर है क्योंकि हमने माना सममित है, तो ए बी बराबर बी आ गया, और क्योंकि बी डैश ए डैश बी के बराबर होगा कि नहीं, यहाँ से दो ही लाइन लिखना है, ज़्यादा 2 लाइन इसमें 2 लाइन इसमें, लेकिन कहाँ क्या लिखना है? पहले ये माना है, ये सिद्ध किया है, और इसमें ये माना है और ये सिद्ध किया है, ये सिद्ध किया है। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, लिख लीजिए इसको, इम्पॉर्टेंट। 28 तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो बहुत आसान है। ए बराबर इतना दिया है, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना है, तो एक ऐसा अवयव डी ज्ञात कीजिए कि सी डी माइनस ए बी बराबर 0। 0 मतलब शून्य अवयव। अब देखो ए बी और सी 2 क्रॉस 2 का अवयव है, तो डी भी 2 क्रॉस 2 का अवयव होगा,
और तुम माना डी बराबर ए बी सी डी। हमने डी को चारों एलिमेंट नहीं पता है हमको, है ना, डी ज्ञात करना, ए बी सी डी मान लिया। अब इस फॉर्मूले में रखा सी डी माइनस ए बी बराबर 0। सी डी ये सी है, ये डी है, माइनस ए है, ये बी है। ठीक है, तो सी डी गुणा किया 2a 5c, 2a प्लस 5c, 2b प्लस 5d, 3a प्लस 8c, ये लिखा। और इन दोनों को गुणा किया, इन दोनों को गुणा किया, ये आया। अब इन दोनों को घटाया, इन दोनों को, ये बराबर 0 0 0 0 है, 0 अभी हो ना, ये 0 लिखा नहीं था, अभी यहाँ आकर 0 लिखा है। ये बराबर कितना, इतना। अब इन दोनों को घटा के तो देख लें, इसमें से 3 घटेगा तो बराबर 0 आएगा, है ना। 2a प्लस 5c माइनस 3 बराबर 0, या यूँ कहो ये बराबर 3 के होगा, तभी तो घटने पर 0 आएगा। और ये बराबर 0 होगा, इतना माइनस 0 बराबर 0, इतना माइनस 13 नहीं 43, इतना माइनस 43 बराबर 0, यानी इतना बराबर 43, इतना माइनस 22 बराबर 0, यानी इतना बराबर 22। ये 4 आपके इक्वेशन मिले, और चारों में 4 अननोन है, ए बी सी डी। देखो सेकेंड वाले को देखो, 2b बराबर 5d है, 2b बराबर 5d, बी डी में ये भी है, बी डी में ये भी है। यहाँ से 2b का मान निकाल कर, b का मान निकाल कर फोर्थ में रख देंगे, है ना। फोर्थ में रखने पर तो आपको b और d का मान आ गया, और b और d का जब मान आ जाएगा, और इन दोनों से a और c का मान निकाल लेंगे। क्या करेंगे, इसमें 3 से इसमें 2 से गुणा करके घटा देंगे विलोपन विधि से। ये देखो a और c में 2 समीकरण हैं, b और d में 2 समीकरण हैं, तो उनसे हमने a b c d के मान निकाल कर यहाँ रख लीजिए, तो d का मान आ गया। ठीक है, ये तो सिंपल, इसमें कोई बहुत नई चीज़ नहीं थी, बस केवल गुणा करना आना चाहिए। नेक्स्ट है विविध प्रश्नावली। अब विविध प्रश्नावली में हर तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे, अब तक जितना भी किया है सब तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक है, प्रश्न 1 है, मान लीजिए कि a बराबर इतना है, हो तो दिखाओ कि सभी n बिलोंग्स टू n के लिए ai प्लस बी ए पावर n बराबर a पावर n i प्लस n a पावर n माइनस 1 बी ए, जहाँ i कोटि 2 का तत्समक अवयव होगा ही, क्योंकि a भी कोटि 2 का अवयव है ना, तो बाकी सभी क्या होंगे, कोटि 2 के होंगे। ठीक है, i ये है, a ये है, तो ai कितना होगा, देखो यहाँ ai है ना, ai का मान कितना होगा, a से गुणा कर लें। ba का मान कितना होगा, a में b का गुणा कर लें। ai प्लस ba निकाल लें, ai प्लस ba, इसको और इसको जोड़ लें तो ये मान आ गया, ये नंबर 1 आ गया। ठीक है, यहाँ n बराबर क्या है, 1 है। अगर इसका स्क्वायर निकालने, अब देखो यहाँ पर हमने वो वाला मेथड नहीं लगाया है, कौन सा मेथड अभी यहाँ लगाया था यार, भूल ही गया। हम लोगों ने यहाँ पर आपको बताया था ना, यह गणितीय आगमन सिद्धांत, गणितीय आगमन सिद्धांत यहाँ नहीं लगा रहे हैं, यहाँ बारी बारी से हम गुणा कर रहे हैं, स्क्वायर क्यूब सब निकालेंगे। ai प्लस बी ए का स्क्वायर निकाला तो ये मान आया n बराबर 2। फिर n बराबर 3 के लिए फिर इसके स्क्वायर में फिर इससे गुणा कर लिया, तो चूँकि 2 क्रॉस 2 का था, बहुत ज़्यादा गुणा करने की बहुत दिक्कत नहीं थी, इसलिए गुणा कर लिया। देखो इस वाले में से पूरे में से a कॉमन ले लिया, इस वाले में से पूरे में से a स्क्वायर कॉमन ले लिया है। ठीक है, जब पावर 4 निकालेंगे तो यहाँ क्यूब कॉमन आया है, ये n बराबर 4 के लिए था ना, पावर क्यूब कॉमन आया। और तो जब पावर n होगा तो यहाँ a पावर n माइनस 1 कॉमन आएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं। n बराबर राइट हैंड साइड में, अब ये तो यहाँ पर ये निकाल लिया क्रम, है ना। अब राइट हैंड साइड में n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1, ठीक, तो सबसे पहले ये क्या हो जाएगा,
ए आई और यहाँ 1 होगा, ए पावर 0 हो जाएगा और बी ए होगा, ए आई प्लस बी ए होगा, ए आई प्लस बी ए यही होगा जो यहाँ पर था। ठीक है, n बराबर 2 के लिए n बराबर 2, इसमें n बराबर राइट हैंड साइड में n बराबर 2 रखेंगे तो हमको ये मिलेगा, है ना। यहाँ a स्क्वायर और ये i है, ये 2ab इंटू ए, 2ab इंटू ए, 2ab से इसमें गुणा करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये लेफ्ट हैंड, ये a स्क्वायर 2ab a स्क्वायर, ये राइट हैंड साइड के बराबर आया कि नहीं, n बराबर 2 के लिए जो आया था। ठीक, इसी तरह n बराबर 3 के लिए ये इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बराबर है, यानी ये पावर n इसके बराबर है। क्या किया है, लेफ्ट हैंड साइड का मान n बराबर 1 2 3 के लिए निकाला, छोड़ दिया। फिर राइट हैंड साइड का मान n बराबर 1 2 3 के लिए निकाला और देख रहे हैं कि n बराबर 1 के लिए इसका मान इसके बराबर है, n बराबर 2 के लिए भी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, जो यहाँ 1 2 3 डाला है ना, तो यहाँ पर भी उसी तरह से आप लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ पर, लेकिन इसमें जोड़ना पड़ेगा गुणा करके। ठीक, नेक्स्ट, इस प्रश्न को गणितीय आगमन सिद्धांत से भी सिद्ध कर सकते हैं। चलिए, अगर इससे करते हैं तो कैसे होगा, यह है कथन, गणितीय आगमन सिद्धांत से भी ये किया गया है। ये कथन क्या है, Pn बराबर इतना। ठीक, n बराबर 1 के लिए n बराबर 1 लिखेंगे तो P1 क्या आएगा, जहाँ जहाँ n है वहाँ 1 लिखेंगे तो ए आई प्लस बी ए बराबर ए आई प्लस बी ए, अर्थात P1 सत्य है, क्योंकि जो लेफ्ट में आया वही राइट में आया, इसका मतलब P1 क्या है, सत्य है। अब मान लिया कि n बराबर k के लिए कथन P के सत्य है, अर्थात P के बराबर ए आई प्लस बी ए पावर के बराबर इतना सत्य है, तो n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य सिद्ध करना है हमें, n बराबर k प्लस 1 के लिए इसको सिद्ध करना है। तो ए आई प्लस बी ए पावर k प्लस 1 क्या होगा, ए आई प्लस बी ए पावर के ए आई प्लस बी ए, इन दोनों का गुणनफल। इसको गुणा किया, इसको गुणा किया, कैसे गुणा करेंगे, इसका मान इतना था, ए आई प्लस बी पावर के का मान राइट हैंड साइड में ये है, और उसमें ए आई प्लस बी ए का गुणा किया तो हमको ये सारे मान मिले और इनको सिंप्लीफाई किया तो ये मान आ गया, और जो कि ये k प्लस 1 यहाँ है और यहाँ k प्लस 1 के, देखो यहाँ n, यहाँ n, यहाँ n माइनस 1, यही तो था राइट साइड में, राइट हैंड साइड में यहाँ n था, यहाँ n था, यहाँ n माइनस 1 था, तो n की जगह यहाँ k प्लस 1 है, k प्लस 1 है, यहाँ k, अर्थात ये k प्लस 1 के लिए सत्य है। और अगर k के लिए सत्य होते हुए k प्लस 1 के लिए भी अगर सत्य है तो n के प्रत्येक मान के लिए Pn सत्य है। यही कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, कोई सिंपल कैलकुलेशन है, गुणा जैसे करते हैं अलजबरा में वैसे ही गुणा किया गया है, लेकिन ध्यान रखना है a और b सिंपल नंबर समझ के करना है, और i और a क्या है, अगर a और a का गुणा होना है यानी a स्क्वायर, यानी a जो आपको आव्यूह दिया है उसका गुणा, समझ रहे हैं ना, और i का i स्क्वायर 1 होता है, i किसी में भी गुणा होगा तो 1 होगा, जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है वैसे i का स्क्वायर भी 1 होगा। ठीक है, तो इसे ये चीज़ें ध्यान है, आई स्क्वायर सोचोगे कि आई स्क्वायर कहाँ चला गया, तो ये भी 1 होगा। ठीक है, इन सब इसमें इसको क्यों किया गया है, इसमें b के पावर 1 ये कॉमन है, b के की घात 1 कॉमन है, तो k प्लस 1 ये बचेगा। ठीक है, a स्क्वायर a इंटू ए 0 0 0 आया, हम लोगों ने देखा a स्क्वायर का मान गुणा करके देखा तो इतना आया है, तो इसलिए ये पूरा पद 0 हो गया है, ध्यान रखिएगा, यहाँ हमने करके दिखाया है। तो यही 2 पद बचे हैं जो कि k प्लस n की जगह अगर k प्लस 1 रखते हैं तो वही मान आ रहा है, यानी ये सत्य है k प्लस 1 के लिए भी, तो n के हर मान के लिए सत्य होगा। ठीक,
यह भी देखो गणितीय आगमन सिद्धांत से ही किया गया है। ए का मान ये है, तो सिद्ध कीजिए ए पावर n बराबर 3 पावर n माइनस 1, 3 पावर n मतलब सब n माइनस 1 आएगा। कथन क्या है, पी एन ए पावर n बराबर इतना 3 पावर n माइनस 1, 3 पावर n माइनस 3 पावर n माइनस 3 पावर n माइनस, चूँकि 3 क्रॉस 3 का है ना इसलिए 3 लिया गया है। ठीक, ए का मान ये है। अब P1 मतलब a की घात 1, n की जगह 1 रखेंगे, 3 पावर 0 3 पावर 0 कितना जाएगा 1 1 1, तो n चूँकि ये दिया ही हुआ है तो कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है। ठीक, कथन अगर 1 के लिए सत्य है तो माना p के सत्य है, यानी ये सत्य है। तो अब हमें क्या करना है, k की जगह k प्लस 1 माइनस 1, k प्लस 1 माइनस 1 ऐसा लाना है, तभी तो k प्लस 1 के लिए सत्य होगा। k के लिए सत्य है तो k माइनस 1, k प्लस 1 के लिए सत्य होगा तो k प्लस 1 माइनस 1 यानी k होना चाहिए। तो चलिए गुणा करते हैं। देखिए a पावर k प्लस 1 क्या होगा, a पावर k इंटू ए, तो a पावर k तो ये है और a ये है, और गुणा करेंगे तो ये आएगा। इसको हम 3 पावर k प्लस 1 माइनस 1 कर लिख सकते हैं कि नहीं, यानी n की जगह क्या आ गया k प्लस 1 है कि नहीं। तो अगर ये k प्लस 1 के लिए भी सत्य है तो इसका मतलब ये n के लिए भी सत्य है। ये कैसे आया पता है ना, 3 पावर k माइनस 1, 3 पावर k माइनस 1, 3 पावर k माइनस 1 गुणा होगा, तीनों जुड़ेगा, 3 बार 3 पावर k माइनस 1 होगा, 3 इंटू 3 पावर k माइनस 1, 3 की पावर 1 है और यहाँ जुड़ेगा तो 3 पावर k हो जाएगा कि नहीं, समझ रहे हो कि नहीं। 3 पावर k माइनस 1 3 टाइम्स आएगा, तो ये पावर 1 घातांक के नियम से जुड़ेगा तो ये k आएगा कि नहीं यहाँ पर। ठीक, तो अगर k के लिए सत्य है तो माना k प्लस 1 के लिए भी सत्य हो गया, तो इसलिए ये ऐसे ही लिखना है। ठीक, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यदि a तथा b सममित अवयव हैं तो सिद्ध कीजिए कि AB माइनस BA एक विषम सममित अवयव है। गुड, A और B सममित अवयव हैं तो इसका मतलब क्या है, A बराबर A डैश और B बराबर B डैश। अब अगर हम मान लें AB माइनस BA को C मान लें, AB माइनस BA को C मान लें अगर, तो C बराबर माइनस C डैश या C डैश बराबर माइनस C सिद्ध कर दें तो विषम सममित होगा। चलो C बराबर हमने इसको माना तो C डैश क्या हो जाएगा, AB माइनस BA का डैश। अब इसके गुण के अनुसार इसका डैश अलग अलग हो जाएगा, AB डैश माइनस BA डैश, और AB डैश किसके बराबर है, B डैश माइनस A डैश, और BA डैश A डैश माइनस B डैश। B डैश A डैश किसके बराबर होगा, ये B डैश B के बराबर, A डैश A के बराबर, इसी तरह A डैश A के बराबर और B डैश B के बराबर। माइनस कॉमन ले लें तो ये पहले आ जाएगा, ये बाद में आ जाएगा, AB माइनस BA, और AB माइनस BA किसके बराबर है, C के बराबर, तो माइनस C, यानी C डैश बराबर माइनस C, अतः C विषम सममित अवयव। आसान है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसको किए रहोगे, समझे रहोगे तभी कर पाओगे, यानी अचानक में आ गया तो आप शायद ही कर पाओ इसको। ठीक, अब देखिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर इसके बाद आज का बंद करेंगे। सिद्ध कीजिए कि अवयव B डैश AB सममित अथवा विषम सममित है यदि A सममित अथवा विषम सममित है। B डैश AB ये तीनों का गुणा सममित होगा अगर A सममित होगा, और ये विषम सममित होगा यदि A विषम सममित है। तो पहला केस लेते हैं, मान लेते हैं A क्या है, सममित है, अर्थात A बराबर A डैश है ना। अब B डैश AB की बात करते हैं, B डैश AB
का डैश लेते हैं, है ना, परिवर्तन लेते हैं। तो ए बी को यहाँ तो बी डैश ए बी है, तो ए बी को एक अवयव अगर माने तो जैसे ए बी का डैश क्या होता है, बी डैश ए डैश होता है, तो इसका डैश पहले आ जाएगा, इसका डैश बाद में, तो इसके डैश का भी डैश है इसलिए बी हो जाएगा, है ना। और ये ए बी डैश, और ए बी डैश कितना होता है, बी डैश ए डैश होता है कि नहीं, बी डैश ए डैश, ठीक। और ए डैश ए के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ए सममित है, तो बी डैश ए बी, बी डैश ए बी का डैश बी डैश ए बी के बराबर है। समझ गए, समझ लो, इसको बी और इसको सी मानो, इसको बी और इसको सी, बी सी का डैश बी सी का डैश बी सी के बराबर है, तो इसका मतलब ये क्या है, सममित है, बी डैश ए बी क्या है, सममित है। और मान ले, अच्छा यहाँ ए सममित का प्रयोग कहाँ किया गया, इस जगह पर, इस जगह पर सममित का प्रयोग किया गया, ए डैश किसके बराबर है, क्यों, क्योंकि ये सममित है। बाकी जगह तो पहला वाला गुण ए बी डैश बराबर बी डैश ए डैश का ही प्रयोग किया गया है, ठीक। नेक्स्ट में ए विषम सममित है, तो ए बराबर कितना होगा, माइनस ए डैश। अब फिर बी डैश ए बी का डैश हम लोगों ने निकाला, तो ये पहले ये बाद में लिखा जाएगा ना, ये पहले और ये बाद में, दोनों डैश के साथ परिवर्तावयव, तो ये परिवर्तावयव भी हो जाएगा। और ए बी डैश बराबर बी डैश ए डैश है, ये ए डैश की जगह क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा, ये माइनस पूरे के बाहर हो गया, तो माइनस बी डैश ए बी, यानी ये क्या है, विषम सममित है। आसान है कि नहीं, बहुत आसान है, लेकिन इतना आसान है कि लिखने में गड़बड़ी कर सकते हो, इसलिए ये डैश वगैरह समझ के लगाना, नहीं तो कहीं का कहीं लगा दो, ऐसा नहीं करना बेटा। अच्छा, ओके, थैंक यू।